55,400 का यहाँ पे हम कॉल बाय करेंगे। इसको मैं साइड में लेके आता हूँ। ओह शिट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द प्रॉक्सिमा ट्रेडर चैनल। सो आज है 4th ऑफ जून, वेनसडे, और आज हम ट्रेडिंग करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक में। सो आज है 3rd डे ऑफ जून, और हमने जो चैलेंज लिया है यहाँ पे जून मंथ में वो है कि यहाँ पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के इंडेक्स में, तीनों इंडेक्स में एक एक लॉट से ट्रेडिंग करेंगे जून मंथ तक। और पूरा जून मंथ जब ट्रेडिंग करेंगे तो आखिरी में पीएनएल चेक करेंगे कि ये जो स्ट्रेटेजी और ये जो हम प्लानिंग यूज कर रहे हैं सेटअप, वो वर्कआउट होता है या नहीं। और आखिरी के दिनों में हम देखेंगे हम प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर है तो वही हम प्लान कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अदरवाइज देखेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं या नहीं। अभी के लिए तो हमारा अच्छा दिन चल रहा है। फर्स्ट दोनों दिन में हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ है। दिस इज द 3rd डे। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस अभी कह रहा है मार्केट में, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने जिस तरीके से देखो यहाँ पे मार्केट तो पिछले दिन पूरा का पूरा नीचे की तरफ जा रहा था, राइट, और आखिरी में ऐसे अचानक से थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, जहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे। और भी क्योंकि हल्का सा जब मार्केट ऊपर जाता है तो सेलर्स एक्टिवेट इसके लिए होते हैं क्योंकि उनको प्रीमियम सस्ते पड़ जाते हैं। और यहाँ से मार्केट उतना गिरा नहीं जितना उनको एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे प्रीवियस डे पे। तो उस कारण से यहाँ पे मार्केट ने हल्का सा गैप अप ओपन होके जो सेलर्स हैं यहाँ पे एक्टिवेटेड ऑलरेडी, जो कैरी फॉरवर्ड सेलर्स है, क्योंकि बायर्स तो होंगे नहीं, और जो सेलर्स है उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट ने हल्की सी कोशिश तो ऊपर जाने की थी। फिर उसने मार्केट ने अभी इतनी गिरावट तो नहीं की है जितना उनको उनका प्रॉफिट हो जाए। तो ये अभी भी यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है, और उनका स्टॉप लॉस हिट होने के लिए मार्केट को यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देने की जरूरत है। ठीक है, तो सिमिलर अगर आप यहाँ पे देखोगे सेंसेक्स में भी वही पैटर्न है। तो यहाँ से ये रेंज में फिर से मार्केट ने बहुत सारे ज्यादा सेलर्स एक्टिवेट किए होंगे यहाँ पे और यहाँ पे, और उनका स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा मार्केट एक छोटा सा रिवर्सल दे सकता है। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसलिए हम यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन ट्राई करेंगे सेंसेक्स में, सेंसेक्स में भी, और तीनों इंडेक्सेस में भी हमारा प्लानिंग यही रहेगा। और अभी यहाँ अगर निफ्टी 50 में देखोगे तो सेम प्लान है, सिमिलर टू सेंसेक्स, कि अभी के लिए तो मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। एक ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 55,400 का यहाँ पे हम कॉल बाय करेंगे। इसको मैं साइड में लेके आता हूँ। ओह शिट गाइस, तो यहाँ पे हमारा जब भी ट्रेडिंग होता है उसके बाद में ये मेरा किल स्विच ऑन कर देता हूँ ताकि ओवर ट्रेडिंग ना हो जाए। 15 minutes later. गाइस, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो हमने यहाँ पे कॉल का प्लान किया था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था, आप टाइम स्टैम्प भी देख सकते हो। तो प्रॉब्लम ये हुआ, यहाँ पे मैंने कॉल का प्लान किया था इस लेवल पे। हर बार मेरा ट्रेडिंग के बाद में मैं किल स्विच ऑन कर देता हूँ, और उसके सेकेंड डे पे मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। तो 10 आवर्स का वो लॉक इन पीरियड होता है, करेक्ट। तो मैं कल रात को स्विच ऑन करना भूल गया, क्योंकि तो इसके कारण मैंने अभी जब ट्रेडिंग करने गया तो मुझे तभी पता चला कि मेरा ये किल स्विच ऑन है, और उसके कारण मैं मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट करने गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा एक्टिवेट करने गया, तो इस कारण से मैं एक्टिवेट जब करने गया तो यहाँ पे मैंने जब ओटीपी डाला एक्टिवेट करने के लिए, तो यहाँ पे दिखाई दिया कि फेल्ड करके, और इट इज इन प्रोसेसिंग करके यहाँ पे शो कर रहा था। तो आई थॉट कि मैंने मेरा रॉन्ग ओटीपी यहाँ पे एंटर किया होगा। फिर उसके बाद मैंने जब फिर से डाला तो उसके बाद फिर से सेम वैसे ही एरर आ रहा था। तो मैंने जब जीरोदा को कॉल किया तो जीरोदा इज सेइंग नाउ कि दे हैव सम इशू, द नोन इशू फ्रॉम देयर साइड, and that is the reason the investors or the customer of the Zerodha is not able to unlock their kill switch, and they are not able to log in, and they are not able to activate their account for the trading. So it is very worst thing from the Zerodha. They know the issue and they are trying to solve. They promise like they will try to resolve as soon as possible, but still
I don't have, if you check here, I don't have any open position. But in case if I have, guys, make a note on this. Like if you are deactivating the account, right, for some quick kill switch with the kill switch feature, then try to activate after 10 hours immediately, because whenever you are going to trade immediately on the another day, right, on the second day, if you are going to trade, and in that time if some issue is there in the system and if you are not able to log in, it will be very difficult. So if you have the open position, try to not activate the kill switch. And if you are still activating the kill switch, try to unlock immediately after 10 hours. Don't wait too much, or don't wait for the second day. So I have faced this issue. I can't do anything right now. I was just expecting that my issue will get resolved as soon as possible. Hey guys, I will catch you later, if maybe if my account is getting activated again. Till then, bye bye, take care. वेलकम बैक गाइस. सो कुछ अपना जो एक्सेस नहीं मिल रहा था अकाउंट का जीरोधा की तरफ से ड्यू टू किल स्विच, तो वो एक्सेस हमें मिल गया है. तो हमने यहाँ पे हमारा ट्रेड बना लिया है. तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, तीनों इंडेक्स एक्स में एक एक लॉट से यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया है. एक बार मैं ऑर्डर रिफ्रेश कर देता हूँ. तो यहाँ पे देख सकते हो. तो पहले मैंने एक्चुअली एक निफ्टी का ट्रेड सेलिंग किया था, क्योंकि आज जिस तरीके से मार्केट में एक मोमेंटम मिस हुआ था मॉर्निंग में ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, तो उस कारण से मैं आज ट्रेडिंग करने वाला नहीं था. तो इसके लिए ज़्यादा लॉस ना हो जाए, उस कारण से मैंने यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बनाया था. तो वो एक अराउंड 700 to 800 के आसपास प्रॉफिट में चल रहा था. उसके बाद एक हमारा एक सेटअप हमें मिल गया. उसके बाद मैंने यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, जो हमने यहाँ पे जून मंथ के लिए जो प्लान किया है, डेली का एक एक लॉट सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक मेरा जो सेटअप बन रहा था, वहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है. ठीक है. और अगर आप यहाँ पे पोजीशन देखो, तो अभी फिलहाल के लिए तो पोजीशन हमारा नेगेटिव में चल रहा है. तो अराउंड 1200-1300 का लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे. ठीक है. तो थोड़ी देर वेट करेंगे. आज का हमारा प्रॉफिट जो टारगेट रहेगा, जो डेली का हमारा प्रॉफिट और लॉस का टारगेट होता है, रिस्क आरआर रेशो जो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वो होगा हमारा 1:1 का. तो मैक्सिमम लॉस 7000 रहेगा. इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर टाइम 7000 का ही लॉस ले लूंगा. इन केस अगर मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट हमारी तरफ आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो वो केस में मैं मेरा ट्रेड जो भी रहेगा वो मैं स्क्वायर ऑफ करके ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा. उस कारण से हमारा एक लिमिटेड लॉस हम बुक कर सकते हैं अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट जा रही है तो. ठीक है. जो भी स्टेटस होगा ट्रेड का, वो अपडेट कर दूंगा. ओके, लेट्स वेट. गाइस, तो ब्रेक इवन से होके हम अभी यहाँ पे प्रॉफिट में आ गए हैं. लेट्स वेट. गाइस, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिल रहा है. अभी टाइम भी बहुत हो गया है. इसके बाद प्रीमियम डीके भी ज़्यादा होने लगेंगे. अभी जो हमने प्रॉफिट बुक किया है, वो अराउंड 2000 आपका मान सकते हो प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है. यहाँ पे मेरा सेलिंग का ट्रेड अभी भी एक्टिव है, तो वो मैं
क्योंकि सेलिंग का है और उस कारण से अगर मेरा प्रीमियम डीके भी मुझे मिल रहा है तो उस कारण से मैं थोड़ा बहुत और प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकता हूँ। इसलिए मैंने ये ट्रेड अभी भी एक्टिव रखा है, उसको मैं थोड़ी देर में स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू ट्रेडर्स।